Good morning, children. This is your Bhagwat madam representing next topic, refraction through a glass slab. ग्लास की एक स्लैब से रिफ्रैक्शन लाइट रे का किस तरह से होता है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. सो उसके लिए डायग्राम रेफ़र करते हैं. दिस इज़ डायग्राम. यहाँ पे देखिए एक ग्लास स्लैब है ABCD और इसका जो मीडियम है ऑब्वियसली ग्लास है क्योंकि ये ग्लास की बनी हुई है. उस पर कोई भी एक रे PQ हम इंसिडेंट ले रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q. सो Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है MN जो कि CD जो ग्लास स्लैब का एक साइड है वहाँ तक हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है N पॉइंट तक. तो ये PQ रे जो इंसिडेंट होती है तो वो परपेंडिकुलर के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस I बना रही है. ये एयर टू ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम इंसिडेंट हो रही है. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और नॉर्मल से बेंड होके रिफ्रैक्शन के थ्रू ये QR एज अ रिफ्रैक्टेड रे हमको मिलती है. उसके बाद देखिए फाइनली ग्लास स्लैब के बाहर जो रे जा रही है RS वो कहलाती है एमर्जेंट रे क्योंकि ये रे फाइनली बाहर इमर्ज हो रही है इसलिए ये रे कहलाती है एमर्जेंट रे. तो इस तरह से क्या हो गया, PQ इंसिडेंट रे हो गई, QR रिफ्रैक्टेड रे और RS हो गई एमर्जेंट रे. अब देखिए अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो PQ रे विदाउट एनी डेविएशन इस पाथ को फॉलो करती. PQL और इसको हम ले लेते हैं सपोज T. सो PT तक ये पूरी तरह से रे चलती हुई आती अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज़ PQLT बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब ये ऐसे डॉटेड लाइन की तरह न जाके ये दो बार डेविएट होती है, एक बार रिफ्रैक्शन के थ्रू और एक बार फिर फाइनली एमर्जेंट रे के थ्रू. तो अब हमको इसमें देखिए क्या क्या कंक्लूजन मिलने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, PQ इंसिडेंट रे हो गई, QR रिफ्रैक्टेड रे है और RS एमर्जेंट रे है. एट पॉइंट Q क्या हो रहा है, लाइट रे एयर से ग्लास में इंसिडेंट हो रही है इसीलिए बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q क्या लिखेंगे हम, A/μg इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R. ये है सपोज इक्वेशन 1. एट पॉइंट R देखिए ये है दूसरे साइड पर ग्लास स्लैब की. यहाँ पे लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है इसीलिए अब पॉइंट R पर स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, G/μA इक्वल टू साइन R डिवाइडेड बाय साइन E. साइन R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और साइन E मतलब एंगल ऑफ एमर्जेंस. अब देखिए एंगल किस तरह से बन रहा है ये मैंने आपको अभी समझाया. एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि परपेंडिकुलर और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बन रहा है. अब अगर ये रे पूरी की पूरी इस तरह से जाती तो ये पूरा का पूरा एंगल भी I के इक्वल होता, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये. लेकिन इसमें से R सब्ट्रैक्ट हो जाएगा I में से तो ये बचा हुआ हो जाएगा I-R और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज़ डेल्टा. ये जो सिंबल है ये कहलाता है डेल्टा. उसके बाद अब देखिए
एम एन और इस साइड पर सी डी जो स्लैब की साइड है उस पर एक और परपेंडिकुलर है एम डैश एन डैश। ये एम एन और एम डैश एन डैश एक दूसरे के पैरेलल है और क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है। इसकी वजह से ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है तो ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद परपेंडिकुलर और एमरजेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ एमरजेंस कहलाता है, जो कि ई से रिप्रेजेंट होता है। तो इसीलिए देखिए हमने पॉइंट आर पर हमने लिखा है जी म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय राइट हैंड साइड। सो साइन आर से साइन आई आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ए म्यू जी था इनटू जी म्यू ए। जी म्यू ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए म्यू जी, ये पहले भी आपसे डिस्कस हो चुका है। और राइट साइड में क्या बचा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आई। ये इसके साथ कैंसिल होके यहाँ 1 आ गया पूरा। तो अब देखिए साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल टू बचा 1 एंड देन साइन आई इक्वल टू साइन ई, दैट मीन्स आई इक्वल टू ई। इसका क्या मतलब निकला, आई इक्वल टू ई। आई इक्वल टू ई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। मतलब ये है कि अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है, ये भी एयर है ये भी एयर है, अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम है तो फर्स्ट मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो लास्ट मीडियम में बनने वाले एंगल ऑफ एमरजेंस के मैथमेटिकली इक्वल होता है। ये हो गया फर्स्ट कंक्लूजन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब इसमें एक दूसरा कंक्लूजन फाइंड आउट करना है जो कि है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? अब देखिए बैक टू द डायग्राम। डायग्राम में देखिए हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, जो कि मैंने अभी समझाया था कि ग्लास स्लैब अगर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे, ये जो डॉटेड लाइन बनी है उसकी डायरेक्शन में स्ट्रेट चली जाती। तो रिफ्रैक्शन के बाद फाइनली लाइट रे जो बाहर निकलती है उसी पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये परपेंडिकुलर है आर एल, और ये परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे ये राइट एंगल होगा। तो आर एल जो है वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ग्लास स्लैब की प्रेजेंस में इंसिडेंट रे कितनी डिस्प्लेस हो रही है अपने पाथ से, ये मेज़रमेंट कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस डायग्राम में ये आर एल है। सो आर एल इक्वल टू डी अब हमको फाइंड आउट करना है। सो ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए जैसे मैंने लिखा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज आर एल इक्वल टू डी। नाउ इन ट्रायंगल क्यू आर एल, ट्रायंगल क्यू आर एल, ट्रायंगल क्यू आर एल में हमको लेना है साइन। सो ये परपेंडिकुलर है तो साइन हो जाएगा साइन आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आर एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्यू आर। सो साइन आई माइनस आर इक्वल टू आर एल, ये यहाँ पे लिखा है मैंने आर एल अपॉन क्यू आर। आर एल इक्वल टू है लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी, सो ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय क्यू आर। अब जब ये आप नोट्स बनाएंगे तो इसमें आपको और अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा एक साथ जब आप लिखेंगे तो। सो साइन आई माइनस आर इक्वल टू आर एल की जगह लिख लिया डी, डी अपॉन क्यू आर। यहाँ से लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू क्या हो गया,
क्यू आर इंटू साइन आई माइनस आर। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करनी है। अब क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी रेफर द सेम डायग्राम। अब इस डायग्राम में लीजिए ट्रायंगल क्यू एन आर। इन ट्रायंगल क्यू एन आर, ट्रायंगल क्यू एन आर में कॉस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस आर, ये परपेंडिकुलर है, सो कॉस आर इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज क्यू एन एंड हाइपोटेन्यूज इज क्यू आर। सो कॉस आर इक्वल टू क्यू एन अपॉन क्यू आर। सो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कॉस आर इक्वल टू क्यू एन अपॉन क्यू आर। अगर क्यू आर को मैंने यहाँ ले लिया तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एन डिवाइडेड बाय कॉस आर। क्यू एन डिवाइडेड बाय कॉस आर, सो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन। क्यू एन मतलब इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस यहाँ पे देखिए मैंने लिखी है टी है। सो जो ए डी है, ए डी या बी सी, ये कहलाएगी स्लैब की थिकनेस, और ये हमने ली है सपोज की है टी, स्मॉल टी। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एन अपॉन कॉस आर। तो क्यू एन की जगह आ गया टी थिकनेस डिवाइडेड बाय कॉस आर। सो क्यू आर की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो डी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, क्यू आर की जगह लिख लिया टी डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर एज इट इज़। अब आई माइनस आर को मैंने आपको बताया था डेल्टा लिखा गया है डेविएशन ऑफ रे या एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहाँ से डी इक्वल टू हमको फाइनली क्या मिला, डी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस आर। सो ये फॉर्मूला होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। सो किसी भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू अ ग्लास स्लैब के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू हमको मिलता है t साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेवरल मीडिया। बहुत सारे मीडियम का यूज़ करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, लेट अस सी दैट। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया है, 3 अलग अलग लेयर है। एक फर्स्ट सबसे ऊपर एयर है, फिर वाटर है, फिर ग्लास है और फिर फाइनली एयर है। एक रे ऑफ लाइट पी क्यू इंसिडेंट हो रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये क्यू आर रे रिफ्रैक्टेड रे हो गई जो कि वाटर से ग्लास में इंसिडेंट हो रही है, जो कि रेयर टू डेंसर, तो अगेन विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो आर एस भी एक रिफ्रैक्टेड रे है। उसके बाद फाइनली ये एस टी जो रे है वो है एमर्जेंट रे। अब देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और ये R1 इक्वल होंगे, ये पहले भी हम देख चुके हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली ये R2 और ये R2 भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इस चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं एट पॉइंट Q। ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q पे लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे देखिए ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1। पॉइंट R पे क्या हो रहा है, लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, सो एट R डब्ल्यू म्यू जी वाटर से ग्लास साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R1 अपॉन साइन R2। इसी तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट S पे जी म्यू ए, ग्लास से एयर में जा रही है जी म्यू ए, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन ई। अब साइन ई की जगह साइन आई लिखा जा सकता है, हमने पहले भी देखा था ई और आई इक्वल होता है, तो यहाँ साइन R2 डिवाइडेड बाय ई की जगह लिख दिया आई। अब तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये सब एक दूसरे के साथ कैंसिल होके यहाँ फाइनली 1 आ गया। अब
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 आ गया। डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी ए, यहाँ पे सॉरी ए म्यू डब्ल्यू ये और डब्ल्यू म्यू जी एक तरफ रखा, इसको दूसरी तरफ लेकर गए तो ये हो जाएगा 1/g म्यू ए। उसके बाद देखिए 1/g म्यू ए को हम ए म्यू जी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से डब्ल्यू म्यू जी को यहीं पे रखा है। अब उसके बाद ए म्यू जी ये इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा ए म्यू डब्ल्यू। सो ये हमको इसका कंक्लूजन मिला है। व्हाट इज़ डब्ल्यू म्यू जी? डब्ल्यू म्यू जी इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू, यहाँ पर ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो क्या कंक्लूजन निकला कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to water is equal to absolute refractive index of glass divided by absolute refractive index of water. That's all for today. Good day and goodbye.